Class, this is your social studies lecture number 4, topic early history of Islam, chapter 13. Today we will complete our chapter number 13. Let's get started. Open your books. Chapter 13, early history of Islam, page number 108, and let's get started. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सोशल स्टडीज़, ठीक है। द उमैयाज एंड द अब्बासीज, उमैयाज और अब्बासीज के बारे में हम पढ़ेंगे। द उमैयाद डायनेस्टी बिगेन इन 662 व्हेन अमीर मुआविया इब्ने अबू सुफियान टूक ओवर आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जब अमीर मुआविया इब्ने अबू सुफियान ने के पास रियासत पहुंची 662 में, तो तब ये उमैयाद पीरियड स्टार्ट हुआ। द कैपिटल ऑफ द एम्पायर वाज मूव टू दमास्कस इन सारिया, सारिया में जो दमास्कस का इलाका था दमिश्क का, वहाँ पर कैपिटल मूव किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड स्प्रेड ईस्टवर्ड इनटू द सब कॉन्टिनेंट विद मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो बरे सगीर में आया और यहाँ पर भी इस्लाम को फैलाया। एंड हिज ट्रॉप्स, और उसके जो थे अफवाज थी वो, एंड वेस्टवर्ड क्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एंड इनटू स्पेन, और वेस्टवर्ड में भी, नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड पे भी और स्पेन में भी। अंडर तारिक बिन ज़ियाद, वहाँ तारिक बिन ज़ियाद गया। द पॉइंट वेयर द मुस्लिम्स क्रॉस द मेडिटेरियन इज़ नोन एज गिब्रेल्टर। गिब्रेल्टर कहा जाता है उस पॉइंट को जहाँ मुसलमानों ने मेडिटेरियन को क्रॉस किया। द यूरोपियन वर्जन ऑफ जबलुल तारिक, इसको जबलुल तारिक भी कहा जाता है, तारिक सिल, तारिक की चोटी। The Umayyad rule ended when the Abbasids come to power in 747. उमैयाद रूल कब खत्म हुआ? जब नेक्स्ट अब्बासीज जो थे वो ताकत में आए 747 में। However, ताहम मुस्लिम continued the rule Spain for the next 800 years under the different dynasties. अगले 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत यहाँ पर चलती रही। The Umayyads were followed by a number of powerful kingdoms, including the Tahirids, Safavids, समाइंस, गजनवीज एंड अदर विद इन द इस्लामिक कैलिफेट, के जो उमैयाद पीरियड था उसके अंदर ताहरीज से, सफ़ाविद से, समानिद और गजनवीद वगैरह जो थे वो इस्लामी रियासत को चलाते रहे। बैटल्स वर फाउट एंड मोर एरियाज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। इन सेंट्रल एशिया काबुल, समरकंद एंड बुखारा कम अंडर द इस्लामिक बैनर। बहुत सी जंगें लड़ी गई और बहुत से इलाकों जो थे वहाँ इस्लाम को फैलाया गया, और सेंट्रल एशिया में काबुल, समरकंद, बुहारा ये जो थे इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए। इन द सम कॉन्टिनेंट बरसगीर में वैन मोहम्मद बिन कासिम इन्वेशन इन 711 to 12, मुस्लिम रूल स्प्रेड थ्रू सिंध इनटू लोअर पंजाब एंड द रीजन बिकम पार्ट ऑफ द उमैयाद एम्पायर। जब 711 से 12 में मोहम्मद बिन कासिम बरे सगीर पर हमला किया तो यहाँ पर मुसलमान फैले, मुस्लिम हुकूमत फैल गई पंजाब में और सिंध वाले इलाके में, उमैयाद एम्पायर में। द फर्स्ट लार्ज इन्वेंशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट वाज बाय मुहम्मद द रूलर ऑफ गजनी, अ स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। जो सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई थी यहाँ पर बरसगीर में, जो हमला हुआ और उसके बाद कामयाबी हासिल हुई, वो थे मोहम्मद जो कि गजनवी स्टेट का रूलर था अफ़गानिस्तान का। फॉलोड बाय मोहम्मद गौरी, जिसके पीछे हुक्मरान था गौरी, आल्सो फ्रॉम अफ़गानिस्तान, वो भी अफ़गानिस्तान से था। मोहम्मद गौरी स्टेड ऑन एज द रूलर एंड मॉडल एंड मेड लाहौर हिज कैपिटल। मोहम्मद गौरी जो था वो एज अ रूलर हुक्मरान रहा और लाहौर को उसने अपना कैपिटल बनाया। ही सक्सेसर, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, सेट अप द दिल्ली सुल्तानेट एंड थस द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज कॉन्कर्ड। उसने दिल्ली में अपनी सल्तनत कायम की और पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया को जो है वो फतह किया। द रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड इट्स कल्चर बिकम वेरी मच अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इन द रीजन, और इन हितों में इस्लाम जो था वो तकरीबन ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट कंटिन्यूड ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज एंड रीच्ड इट्स पीक अंडर द मुगल्स। जो इस्लाम का फैलाव था वो आगे कुछ सेंचुरीज तक चलता रहा और फिर मुगल्स के कंट्रोल में चला गया। एट द सेम टाइम उसी वक्त इस्लाम हैड आल्सो स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम दुनिया के और भी बहुत से ममालिक में फैल चुका था। इन द वेस्ट, वेस्ट में, मगरिब में, मैनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, मुसलमानों और क्रिश्चियन से संयुक्त में बहुत सी जंगें लड़ी गई। फ्रॉम द 11th to 13th सेंचुरी, 11वीं से 13वीं सदी के दरमियान, स्पेशली ओवर द कंट्रोल ऑफ यरूशलम, खासतौर पर यरूशलम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, विच इज़ स्कार्स टू इस्लाम, जो इस्लाम के लिए बहुत मुकद्दस था।
क्रिश्चियनिटी एंड जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी और स्कार्स था जो बहुत अहम था इस्लाम, ईसाइयों और जुडिज़म के लिए। द डोम ऑफ द रॉक लेफ्ट एंड मस्जिद अक्सा राइट, यरूशलम, ये मस्जिद अक्सा है और ये डोम ऑफ द रॉक है। आगे है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इतनी रीडिंग से आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। व्हेन डिड उमैयाद डायनेस्टी बिगिन, उमैयाद डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई, इसी रीडिंग में मैंने अभी आपको पढ़ाया है। नेम द पॉइंट वेयर द मुस्लिम्स क्रॉस द मेडिटेरियन, उस पॉइंट का नाम बताया जहाँ मुसलमानों ने मेडिटेरियन को क्रॉस किया, जिसे जबलुल तारिक भी कहा गया था, वो देखना है आपने। व्हेन उमैयाद रूल, एंड उमैयाद रूल कब खत्म हुआ। व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट, मोहम्मद बिन कासिम कब बरसगीर में दाखिल हुआ। हु वाज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के सक्सेसर कौन था, मतलब उसके बाद कौन हुक्मरान आया। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने हैं और उसके बाद आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फेस एज अ कैलिफ, खलीफा होने से आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा। देयर वर मैनी अपराइजिंग्स एज सम पीपल स्टिल हेल्ड ऑन देयर ओल्ड बिलीव्स, बहुत से मसाइल खड़े हुए जैसे कि कुछ लोग अभी भी अपने पुराने अकायद पर कायम रहे। सम ऑफ देम रिफ्यूज टू पे टैक्स, उनमें से कुछ लोगों ने टैक्स पे करने से इनकार किया। एंड सम डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी प्रॉफिट्स, और कुछ ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो नबी हैं। और उनके साथ फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ाइट की और उनको फिर गलत साबित किया। वाई आर द फर्स्ट फोर कैलिफ्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हेल्ड इन स्पेशल स्टीम, पहले चार खलीफा जो हैं वो इतनी ज़्यादा अहम क्यों माने जाते हैं। द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोर कैलिफ्स इज़ हेल्ड इन हाई स्टीम, पहले चार खलीफा जो हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी स्टीम पे है। एज दे वर द क्लोज कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नज़दीकी साथी थे, दोस्त थे। एंड हैड ऑब्जर्व्ड एंड लर्न फ्रॉम हिम, और उन्होंने उनसे उनका मुशाहिदा किया था और उनसे बहुत कुछ सीखा था और उसके मुताबिक दीन को फैलाया था। डायरी, डू होमवर्क ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑन योर रजिस्टर, लर्न द कंप्लीट वर्क। आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का भी होमवर्क करना है और इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का उसके ही नीचे होमवर्क स्टार्ट करना है, और इनको आपने प्रॉपरली लर्न भी करना है ये इस कंप्लीट काम को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।